ग्रहों का उदय। मीरा और आदित्य के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन चुका था। उन्होंने मिलना तो अभी हाल ही में शुरू किया था, लेकिन उनके बीच कुछ था, कुछ पुराना, अधूरा, पर गहरा। वे दोनों एक दूसरे को बस देखकर सब कुछ महसूस कर लेते थे। कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आचार्य देवनाथ अब उनके साथ अधिक समय बिताने लगे थे। उन्होंने मीरा को ध्यान और मंत्र साधना सिखाना शुरू किया। आदित्य को उन्होंने तलवार और धनुर्विद्या जैसे प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा देना प्रारंभ किया। यह सब मीरा के माता पिता के लिए थोड़ा विचित्र था, पर उन्हें लगा कि शायद यह उसकी किसी रुचि का हिस्सा होगा। लेकिन असली कारण कुछ और था। आचार्य जानते थे कि एक विशेष ग्रहदशा आने वाली है, शनि की 7.5। इस काल में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। आचार्य ने कहा था, शनि न्याय का ग्रह है। उसे झूठ, छुपाव और अपराध पसंद नहीं। मीरा के जीवन में जो कुछ दबा हुआ है, अब सामने आएगा। एक शाम मीरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने एक दीपक जल रहा था। अचानक उस दीपक की लौ तेज हो गई और उसकी आंखों के सामने एक छवि उभरने लगी। वही राजकुमारी, वही चेहरा, वही शिवलिंग। लेकिन इस बार उसने देखा कि उस राजकुमारी के हाथों में एक उज्ज्वल ज्योतिर्लिंग था। और उसके सामने कुछ लोग झुके हुए थे, पर उनमें से एक पुरुष ने उस पर वार कर दिया। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद कीं और उसी ज्योतिर्लिंग से एक प्रचंड प्रकाश फूटा। पूरा मंदिर उस रोशनी में डूब गया। मीरा चीख उठी। उसकी मां दौड़कर आई। मीरा का शरीर कांप रहा था, वह पसीने से भीग चुकी थी। मां, मुझे लगता है मैंने किसी को खोया है। पिछले जन्म में मैंने कुछ खोया है। उसी रात आचार्य देवनाथ ने उसे एक ग्रंथ दिया, एक पुरानी पुस्तक जिसमें देवियों के पुनर्जन्म, कर्मों और ग्रहों के योगों का वर्णन था। उस ग्रंथ में एक पंक्ति छिपी हुई थी, जिसके जन्म में ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो, उसका जीवन देवताओं के रहस्य उजागर करेगा। लेकिन हर रहस्य के साथ एक पीड़ा भी जुड़ी होगी। मीरा ने वह पूरा ग्रंथ पढ़ डाला। उसे पता चला कि उसकी कुंडली में एक और विशेष योग है, चंद्र राहु विष योग, जिसका अर्थ था भूली या दबा दी गई स्मृतियों का लौट आना। अब वे सारे दृश्य, सारे सपने उसके पास लौटने लगे। अगली सुबह आदित्य उससे मिलने आया। उसने बताया कि उसने भी एक सपना देखा, एक युद्ध, एक मंदिर, और मीरा हाथ में तलवार लिए दुश्मनों के सामने डटी हुई। उसने कहा, मुझे याद आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ था, मीरा। तुमने मुझसे कहा था कि इस जन्म में तुम्हें रक्षक बनकर ढूंढूं। और मैं आ गया। मीरा की आंखों में आंसू थे। फिर हम अलग क्यों हो गए? आदित्य ने सिर झुका लिया। क्योंकि हम हार गए थे। उस युद्ध में किसी ने विश्वासघात किया था। तुम्हारा अंत हुआ था। और मैं लौट नहीं सका। तब आचार्य देवनाथ ने उन दोनों से एक बात कही, जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। यह युग बदल रहा है। ग्रह फिर उसी स्थिति में आने वाले हैं। राहु, केतु और शनि एक ही रेखा में आएंगे। ऐसे में जो कर्म अधूरा रह गया था, वह या तो पूर्ण होगा या विनाश लेकर आएगा। तुम दोनों को एक यात्रा पर निकलना होगा, हिमालय की उस गुफा तक जहां तुम्हारा पहला जन्म लिखा गया था। वहीं से आरंभ हुआ था और वहीं अंतिम सत्य छिपा है। उस रात मीरा ने अपनी आंखों में नींद नहीं आने दी। उसने अपनी कुंडली को देखा, ज्योतिर्लिंग की छवि को याद किया और एक निर्णय लिया। मैं जाऊंगी। जो भी सच है उसे सामने लाऊंगी। आदित्य ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसी वचन के साथ मीरा और आदित्य ने अपने कर्मों की यात्रा शुरू की, एक ऐसे मार्ग पर जहां केवल ग्रहों के रंग ही नहीं, उनका प्रकोप भी साथ चलेगा।